उत्तर प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए न केवल फ्री कोचिंग क्लासेस ही दी जा रही हैं, बल्कि इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैं ऐसी कोचिंग की लाइब्रेरी में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में आके इसका यूज़ कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं और एक तरह से संस्कृत में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वही हैं। मैं एक दो से बात करूंगा। आप यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी मटेरियल की कोचिंग प्रोवाइड कर रही है? जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित द्वितीय सत्र का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि संस्थान हमें लोग को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराती है, करंट अफेयर्स का नोट है वो भी उपलब्ध कराती है और वीकली टेस्ट भी रहता है इनका। और जैसा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं IR की पुस्तक है, ये संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लगभग GS का जितना भी मटेरियल है संस्थान ने प्रोवाइड करवाया है और करंट का भी हम लोग को मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है और लगातार संस्कृत में भी कुछ मटेरियल हम लोग को दिया गया है। कुछ क्या पैसे वैसे पड़ते हैं? नहीं, अभी पैसे ऐसे तो नहीं हम लोग से पड़े, निःशुल्क है तो निःशुल्क ही मिल रहा है। क्या है दिखाना जरा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अच्छा, मतलब इसकी योजना के अंतर्गत है पूरा? जी, ये उसी की योजना में सम्मिलित है। अगर जिससे कोई बच्चा मतलब आ रहा है यहाँ एडमिशन ले रहा है तो पाठ्य सामग्री, यहाँ जो भी टेस्ट मटेरियल मिलता है ये निःशुल्क है, ये मिलता है उसको। अच्छा, एक और मेरे साथ है मौजूद है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो क्या बुक्स घर ले आने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, आप लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा के अपने पास ले जा सकते हैं। जी जी, कोई मतलब इसमें पैसे वगैरह कॉस्ट नहीं करता? कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है, उल्टा हमें संस्कृत संस्थान की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल रही है। स्कॉलरशिप कितनी है? अभी तो योगी जी ने बोला बढ़ा भी रहे हैं कुछ। जी जी, अभी फिलहाल हम लोगों को 3000 रुपये पर मंथ मिल रही है। जी, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप के भी प्रबंध किए गए हैं और स्कॉलरशिप भी लगातार बच्चों को दी जा रही है। यहाँ का काम जो मैनेज कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं शीलवन जी, जो प्रॉपर यहाँ पे कोचिंग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। जहाँ इस वक्त इस सेशन में 73 बच्चे पढ़ रहे हैं। शीलवन जी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या गाइडलाइंस आपको दी गई है? ये सबसे पहले तो सर इस पूरी परीक्षा के लिए एक एंट्रेंस हम लोग विज्ञापन निकालते हैं सारे समाचार पत्र मैगजीन्स में, और उसके बाद उसमें बच्चे UPSS civil.in साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रदेश भर में आयोजित किया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सामान्य अध्ययन और संस्कृत के बेसिक्स क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। और बच्चे जब वो एंट्रेंस में एक मेरिट लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं, जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं उससे 3 गुना क्वालिफाई कराते हैं। देन उसके बाद फिर संस्थान इसका एक साक्षात्कार संस्कृत और सामान्य अध्ययन के विशेषज्ञों की मदद से एक साक्षात्कार लेता है और फिर उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। फिर इन बच्चों को 10 मंथ यानी 10 महीनों के लिए प्रीलिम्स कम मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का ज्वाइंट सेशन होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और फिर फाइनल जो बच्चे इंटरव्यू तक जाते हैं उनके लिए जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो संस्कृत लिटरेचर से जो लोग सिलेक्टेड IAS ऑफिसर्स हैं, उनको एक पैनल से और उसका फिर इनका साक्षात्कार लिया जाता है। और बीच में यहाँ पर संस्कृत विषय के से जो अलग अलग विद्वान हैं उन लोगों को बीच में यहाँ आमंत्रित किया जाता है। स्पेशल कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं जो हैं वो दिन में हम लोग की शुरू होती हैं 8:30 बजे से स्टार्ट होती हैं, 12:30 बजे तक ये ऑफलाइन कक्षाएं हैं। और फिर कुल कितने बच्चे यहाँ से जो है निकल कर कुछ बने हैं अभी तक, जब से ये कवायद पूरी शुरू हुई है? अभी तक जो बच्चे हैं, ये सेशन 2 साल का लगभग हम लोग का सेशन दूसरा चल रहा है, तीसरे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक बच्चा 9th रैंक UPPCS में लाया है, सिद्धार्थ पाठक सेलेक्ट हो चुका है। अलका वर्मा असिस्टेंट कमिश्नर उद्योग में सिलेक्ट हो चुके हैं। एक लड़का BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना है। अभी एक लड़का संस्कृत से ही डाइट में प्रवक्ता। कुल मिलाकर के जो बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं वो 6 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं और जिसमें रैंक लाए हैं मात्र 2 साल के अंदर। और डिफरेंट जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं प्रवक्ता लेवल की, उसमें कुल 9 बच्चे और सेलेक्ट हुए। शुक्रिया। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया है कोऑर्डिनेटर ने कि कुल 6 बच्चे अभी तक इनके यहाँ से जा चुके हैं। 1.5-2 साल में 6 बच्चों का आउटकम निकालना एक बड़ी चीज़ है, वो भी फ्री कोचिंग और फ्री स्टडी मटेरियल के साथ। तो एक कवायद कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आती है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।